दोस्तों, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं अपने चैनल न्यूज सर्किल पर यह बात मानता हूं कि 2014 के कई साल बाद तक यानी 2014 से लेकर 2019 तक खास तौर पर मोदी जी का वर्चस्व भारतीय राजनीति में रहा है। यह बात माननी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं इस देश के अलग अलग हिस्सों में मोदी के नाम की छाप देखने को मिली। लेकिन ये हालात कैसे बिगड़ते चले गए, आज इसको जानने के लिए इस पूरी वीडियो को देखिएगा कि कैसे बिहार के एक 32-33 साल के लड़के ने न केवल मोदी और शाह को चुनौती दी, बल्कि हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित चाणक्य शाह बाबू भी समझ नहीं पा रहे कि तेजस्वी यादव के इस तोड़ से कैसे बाहर निकला जाए। आज न केवल एक एक तस्वीर दिखाऊंगा, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि बीजेपी किस तरह से बिहार में हार से के डर से बौखला रही है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। वैसे तो आप जानते ही हैं कि लगातार दावा किया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, अब भी लोग मोदी को पसंद करते हैं, शाह बाबू की रणनीति को पसंद करते हैं। लेकिन बिहार के अंदर ये सब चल नहीं पाया क्योंकि एक बहुत बड़ी गलती भारतीय जनता पार्टी ने अपने तथाकथित चाणक्य यानी शाह बाबू के कहने पर कर दी। उन्हें किसी भी कीमत पर, यह बात मानकर चलिए, बाद में उनको एहसास हो रहा है, रिपोर्ट भी उन तक पहुंच गई है कि किसी भी कीमत पर जो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार बिहार के अंदर चल रही थी उसे गिराना नहीं चाहिए था। सत्ता परिवर्तन का इंतजार नहीं करना चाहिए तो चुनाव तक, उसके बाद ही सत्ता परिवर्तन करते तो ठीक था अगर जनता चाहती तो। लेकिन इन्होंने ये करके बहुत बड़ी हड़बड़ी कर दी और गलती कर दी। अब उसका खामियाजा कैसे भुगता जा रहा है मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं कुछ वीडियो दिखाऊंगा। वो ऐसी वीडियो है जिसकी चर्चा न केवल पटना में, न केवल बिहार के सियासी गलियारों में, बल्कि दिल्ली तक हो रही है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। पहले को लेकर चलेंगे, चाहे अगड़े भाई हो, चाहे पिछड़ा भाई हो, चाहे अति पिछड़ा भाई हो। ये आप हुजूम देख रहे होंगे, हर तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ये हाथ में आरजेडी का झंडा है, हर तरफ आप देखिए, कहीं भारत का झंडा है, कहीं लोग, और दूर दूर तक सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। मंच पर आपको देख रहे हैं तेजस्वी यादव, वो भाषण दे रहे हैं। ये जो जन भावना उमड़ी है तेजस्वी यादव के प्रति, इसकी दो बड़ी वजह है। पहली वजह यह है कि अच्छी खासी चलती हुई सरकार को गिराकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि तेजस्वी यादव ने वाकई, मैं फिर कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं अपने चैनल न्यूज सर्किल पर कि बात में नीतीश कुमार की सरकार की कतई नहीं करूंगा, बल्कि तेजस्वी यादव ने अपने पिता और मां यानी कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री रहते हुए जो कार्यकाल था उसके रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। यह बात लालू प्रसाद यादव भी मानेंगे और यह बात राबड़ी देवी भी मानेंगी। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी दोनों के समर्थक भी मानेंगे कि लालू के लाल ने वो कमाल कर दिया कि जो बिहार की सियासत में कोई कर नहीं पाया। वैसे तो कई नेता देखिए, लालू प्रसाद यादव किस तरह के नेता रहे हैं, उनके प्रति लोग कितना उन्हें स्नेह, कितनी मोहब्बत, कितना प्यार देते रहे। अलग अलग पार्टी के लोगों के प्रति ये देखा होगा। लेकिन ये जन समूह जो उमड़ रहा है ना, ऐसे हालात कभी बिहार में कई साल पहले हुए थे जब जेपी आंदोलन हो रहा था, उस वक्त की तस्वीरें याद आती हैं। ये पहली दफा है इतने सालों में कि इतना अपार अपार प्रेम, अपार मोहब्बत देखने को मिल रही है। और यही इसी बात ने भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के चेहरे पर शिकन ला दी है। उन्हें हार का डर मंडरा रहा है। अभी आगे दिखाऊंगा कि किस तरीके से बौखला कर क्या क्या फैसले लेने पड़ रहे हैं। दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। रात का वक्त है, झंडे लहर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं तेजस्वी यादव। रात का चूंकि वक्त है तो आज हाथ में आप देख रहे होंगे तेजस्वी यादव की तस्वीर को कैप्चर करने के लिए लगातार फ्लैश लाइट जली हुई है, हाथ हिलाकर अभिवादन करना। ये रात की तस्वीर हो या दिन की तस्वीर हो, देखिए मैं फिर बता रहा हूं, चाहे दिन हो या रात हो, बिहार में जहां जहां जा रहे हैं, चाहे वो नवादा चले जाएं, चाहे वो सिवान चले जाएं, चाहे वो चले जाए सीतामढ़ी, जो जहां जा रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं तेजस्वी यादव, वहां वहां इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब एक और वीडियो आपको दिखा देता हूं। देखिए, एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू भी दे रहे हैं, लेकिन नीचे देखिए किस तरह का जनसमूह के साथ है, देखते जाइए। तो ये बार बार मैं एक तस्वीर आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि ये तो तस्वीरें वैसे भी आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, क्योंकि इन तस्वीरों के निकलने के बाद भारतीय जनता पार्टी की, खासकर मोदी जी की जो दिक्कत है वो बढ़ गई है। उन्हें अब डर सताने लगा है कि जिस उम्मीद के साथ उन्होंने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किया, उन्हें गठबंधन में लाया। एक तो एनडीए के साथ ही नाराज चल ही रहे, दूसरा यह है कि खेल क्या हो गया है। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि एक ऐसे नेता जिसके पिता को आपने एक घोटाले के मामले में कई साल तक जेल के अंदर रखा, एक ऐसा परिवार, एक ऐसा नेता जिसके ऊपर खुद आपने ईडी की जांच, सीबीआई की जांच करा ली, एक ऐसा नेता जिसके अलग अलग ठिकानों को चिन्हित कराते हुए
आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करा लिया। एक ऐसा नेता जिसके खिलाफ कई मामले दर्ज करा लिए, उसके परिवार, उसके माता पिता बहन भाई सबके खिलाफ मामले दर्ज करा लिए, ईडी में खिंचवा लिया। यानी जिस नेता और उसके परिवार को पूरी तरह से भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज साबित करते हुए अपनी छवि को चमकाने की कोशिश मोदी और शाह कर रहे थे, खासकर मोदी कर रहे थे, वो ऐसा उल्टा पड़ जाएगा किसी ने सपने में नहीं सोचा था। याद करिएगा 2014 से लगातार लालू प्रसाद यादव के परिवार को चारा चोर, चारा घोटाला करने वाला, ये वो तमाम बातें कही गई। लेकिन उल्टा ये खेल हो रहा है कि तेजस्वी यादव को लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा साबित ही नहीं कर पा रही है। जबरदस्ती ईडी से एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करवा देना, लैंड फॉर जॉब मामला यानी कि नौकरी के बदले जमीन हड़पने के मामले में तेजस्वी यादव को फंसाना। वो बात अलग है कि जनता दल यूनाइटेड के विधायक ने आगे आकर कह दिया कि जो कुछ किया जा रहा है, ईडी जो कुछ कर रही है वो गलत कर रही है, क्योंकि जिस वक्त का ये मामला बताया जा रहा है उस वक्त मीसा भारती और तेजस्वी यादव छोटे बच्चे थे। सोचिए जेडीयू के विधायक मैदान में उतर आए, बीजेपी की खिलाफत कर रहा है, बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए। तमाम चीजें हो रही हैं दोस्तों, एक एक करके मैं दिखा रहा हूं। अब करा क्या गया है वो देख लीजिए। दरअसल आपको पता ही आज रविवार है और रविवार वाले दिन मन की बात करने आते हैं मोदी जी। वैसे तो एक दो रविवार उन्होंने छोड़ दिए क्योंकि कोई मुद्दा ही नहीं मिल पा रहा था कि अपनी और अपनी पार्टी की वाहवाही कर पाए, लेकिन अब उनको मौका मिला। उनको लगा कि बिहार में जो कुछ हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता परिवर्तन के बाद कुछ ऐसा कहना चाहिए कि कम से कम जो तेजस्वी यादव का चक्रव्यूह अलग अलग जिले और अलग अलग शहर में देखने को मिल रहा है उसे तोड़ा जा सके। तो उसको उन्होंने बहुत शानदार तरीके से बिहार के विकास की, बिहार को हम इतना पैसा देंगे, बिहार में ये हो रहा है, बिहार के लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, भोजपुरी तमाम बातें करते रहे। मन की बात में आप जाके देखेंगे पूरा सेगमेंट बिहार के ऊपर ही बनाया गया। ये छटपटाहट बताता है, ये छटपटाहट बताता है इस देश के हाकिम की, मोदी जी की। वो तेजस्वी यादव, मैं फिर कहता हूं, एक 33-34 साल का लड़का, जैसे आप नवी फेल बताते रहे, भ्रष्टाचारी बताते रहे, घोटालेबाज बताते रहे, अनपढ़ बताते रहे, लालू प्रसाद यादव के बेटा होने की वजह से यानी मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा होने वाला लड़का बताते रहे, तमाम बातें कहते रहे, लेकिन वो ये फर्जी संघर्षशीलों के ऊपर किस तरीके से हावी हो चुका है, ये एक तस्वीर निकल कर आती है। अब आपको खबर पढ़कर बता देता हूं खबर क्या है। यह खबर पढ़िए, यह फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर है। लिखा है कि सरकार बनते ही बड़ी मदद, 10 दिनों के अंदर पीएम मोदी बिहार में करेंगे करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। सम्राट चौधरी जो हैं डिप्टी सीएम, उन्होंने बड़ी जानकारी दी। इस खबर को मैं वेबसाइट पर भी गया और देखा तो वेबसाइट पर भी यही खबर लिखी हुई थी। और क्या लिखा है पहले पढ़ लीजिए, इसमें बाकायदा सब कुछ बताया गया है। खुद आगे आकर सम्राट चौधरी ने जो कहा पढ़िए। बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर एक बार मन की बात कार्यक्रम के 110वें एपिसोड का संचालन किया। पीएम मोदी सुबह 11 बजे अपने मन की बात साझा करने आए। सबसे पहले पीएम मोदी ने महिला सशक्तिकरण की बात की, नमो ड्रोन दीदी चर्चा की। वहीं पीएम मोदी के कार्यक्रम को सुनने के लिए बीजेपी के ऑफिस पहुंचे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी जानकारी दी। सम्राट चौधरी ने जो कहा है पढ़िए। विपक्ष में बैठे लोग लगातार ये कहते रहते हैं कि पीएम मोदी ने बिहार को कुछ नहीं दिया, तो वैसे तो हम लोग काम में विश्वास करते हैं, प्रचार में नहीं। ये बात कोई और नहीं कहता था, ये नीतीश कुमार कहते थे। वो देता वेता कुछ नहीं है, देता वेता कुछ नहीं, ये किसी और ने नहीं कहा, ये नीतीश कुमार ने कहा है। तेजस्वी यादव ने नहीं कहा, ये नीतीश कुमार ने कहा है। कैसे बिहार का हक मारने का काम मोदी और शाह ने किया। अब उसी के साथ बैठे हुए, खैर कोई बात नहीं। उन्होंने कहा लेकिन आज उनको बताना है कि अगले 10 दिनों में एक बार फिर से पीएम मोदी 2 लाख करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यानी सरकार बनने के बाद आपको यह करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आप समझ गए कि जिस तरीके से आपने सरकार बनाई वहां पर बिहार के अंदर बीजेपी की साख कलंकित हो चुकी है, धब्बा लग गया है। अब बिहार की जनता के सामने यह दिखाना कि अगर बीजेपी की सरकार राज्य में भी रहेगी और केंद्र तभी मदद करेगा, यह आपने खोल दिया है, यह हम नहीं कह रहे हैं। यानी नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव के साथ सरकार में थे तो सही कहते थे, आप केवल विपक्षी पार्टियों की सरकारों को परेशान करने के लिए केंद्र सरकार फंड नहीं देता। और जैसे ही सरकार बनी तो खुद सम्राट चौधरी बता रहे हैं कि अगले 10 दिनों में देने जा रहे हैं। यानी पूरी तरह से इनकी पोल पट्टी खुल गई है, ये चेहरा दिखाने के काबिल कहीं बचे नहीं है। नमस्कार।